चलिए बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम। हम करेंगे इसके एग्जांपल्स। आपके सामने है एग्जांपल नंबर 1। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमें कुछ पैटर्न दिया हुआ है, इसको हमें ऑब्जर्व करना है और जो ब्लैंक्स हैं उसमें हमें फिल करना है एक नंबर। देखिए कैसे करेंगे। जब कभी भी आपके पास एक पैटर्न का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पैटर्न को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और आपको करना क्या है, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल पहले आपको ये वाला सॉल्व करना है। ऐसे मत करना कि ऐसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे करेंगे 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लगा देंगे 7। ठीक है, वैसे लग रहा है ना, देखने में लग रहा है हमें 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, उसमें गलती कर देंगे, फिर यहाँ पे करेंगे 3 4 5 6 7 8 लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं करना। पहले में क्या करना है, पहले हमें इस वाली रो को हमें पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, पैटर्न जब भी हम सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 3 4 5 6, यहाँ पे 7 आएगा, ऑब्वियस ही बात है। देखो 2 3, दूसरे तरीके से भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमें फील हो रहा है 7 आएगा। किसी और तरीके से वेरीफाई करते हैं। 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, हाँ जी, दो तरीके से हमने कंफर्म कर लिया। यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर। अगले नंबर पे आ जाइए। यहाँ पर देखो, अब ये है ना 6 12 22 30, ये कैसे है इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो 7 6 13 12 21 20 31 30 43 42, यहाँ पे 42 आएगा, ऐसा हमें फील हो रहा है। ठीक है, किसी और तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, एक बार और कर लें। ठीक है, डबल चेक हो जाएगा। आजकल तो क्या होता है कि अगर आप ईमेल आईडी भी बनाओगे तो वहाँ पे भी डबल चेक, हर जगह डबल चेक हो रहा है ना, डबल वेरिफिकेशन हो रहा है। हम भी डबल वेरिफिकेशन करेंगे। चलिए, एक साइड से तो हमने कर लिया, दूसरी साइड से देखते हैं। देखो बच्चों, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 6 7 जा 42। डबल वेरिफिकेशन यहाँ पे लगाएंगे 42 का स्क्वायर। चलिए अब आ जाइए थर्ड पे, सॉरी सेकंड वाले पे। 2 3 4 5 6 7, क्या मैं यहाँ पे 7 लगा दूँ? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, जो पैटर्न हमने ऊपर बनाया है ना, वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा बेसिकली। देखो, अगर मैंने यहाँ पे 7 लगा दिया, जस्ट अज्यूम करो मैंने यहाँ पे 7 लगा दिया, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? आप बोलोगे 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 लगा दो सर। ठीक है, पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे 8 लगा दिया, ये लीजिए मैंने यहाँ पे 8 लगा दिया। अब ध्यान दो बच्चों, इसमें जो था 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 ही मैंने लगा दिया। अब जरा इस पे आ जाइए। अब ये जो है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका देखो 7 6 13 12 21 20 31 30 43 42 73 72। ठीक है, ये सबके स्क्वायर चलेंगे। अब देखो क्या ये काम करेगा? 7 8 जा 56 होता है और यहाँ पे है 72, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल वेरिफिकेशन किया था। देखो 43 है 42 है, 7 6 जा 42, 31 है 30 है, 5 6 जा 30, 21 है 20 है, 4 5 जा 20, 13 है 12 है, 3 4 जा 12, 6 है 7 है 6 है, 2 3 जा 6। तो उसी तरीके से 73 है 72 है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे पैटर्न बन जाए। वो नंबर होगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, और 9 का स्क्वायर। अब देखिए, और तब आएगा यहाँ पे 72 का स्क्वायर। अब देखिए 8 9 जा 72 और 73 72, 6 7 जा 42 43 42, 5 6 जा 30 31 30, ये वाला पैटर्न काम करेगा। तो ये दिखने में हमें लग रहा था कि हाँ 2 3 4 5 6 7, अगर हमने यहाँ पे 7 लिखा होता, हमने यहाँ पे 8 लिखा होता, तो हमारा यहाँ पे 72 नहीं आता। ठीक है, और हमारा आना चाहिए था, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे जो नंबर आएगा इससे छोटा होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर यहाँ पे बनेगा। 73 से छोटा 72, मतलब एक नंबर छोटा 72, 8 9 जा 72, तो ये हमारा पैटर्न बनेगा। तो इसीलिए जब भी आप पैटर्न सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है? आपको करना है डबल वेरिफिकेशन। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो इस क्वेश्चन में और इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये सेम रहते हैं, मतलब कि ये 3 है, 3 ट्रिपलेट मतलब 3, तो 3 फॉर्म्स होती हैं, ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये सेम रहती हैं। तो आपको लिखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स
आर, एक होता है हमारा 2n, एक होता है हमारा n² - 1 और एक होता है हमारा n² + 1। ये हमारे 3 होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं। अब देखिए, इसने बोला है स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, कि उसका सबसे छोटा जो मेंबर है वो 8 है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये छोटा है, ये छोटा है या ये छोटा है? मान लीजिए आपको नहीं पता, वैसे ये छोटा होता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, ये 2n है, ये है हमारा n² - 1 और ये है हमारा n² + 1। बच्चों ध्यान दो, देखो ये सबसे छोटा है। चलो हम ट्राई करते हैं। ये पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन में नहीं करना, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि 2n सबसे छोटा क्यों होता है मेंबर। देखिए, मान लीजिए n की जगह पे हमने लिया, हम नंबर लेंगे, पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। सो 2 × 0 = 0। अब यहाँ पे हो गया 0² - 1 = -1, यहाँ पे हो गया 0² + 1 = 1। सर आप तो बोल रहे थे ये छोटा होगा, सर ये सबसे छोटा है। आगे बढ़िए, चलते जाइए, 1 के साथ करिए, 1 के साथ करेंगे तो 2, इसको 1 के साथ करेंगे तो 1 के साथ करेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर करते हैं। अगर आपने किया 1 का स्क्वायर - 1 तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 1 - 1 = 0। और ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर + 1, ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 = 2। सर अभी भी ये छोटा है। आगे बढ़िए, 2 के साथ करिए 4, तो 2 का स्क्वायर - 1 = 4 - 1 3। और ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर + 1 = 4 + 1 5। सर अभी भी ये छोटा है। आगे बढ़िए, 2 × 3 = 6। और ये देखिए, 3 का स्क्वायर - 1, 3 3 जा 9, 9 - 1, 9 - 1 होता है आपका 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 3 का स्क्वायर + 1 = 3 3 जा 9, 9 + 1 10। इसका मतलब सबसे छोटा ये। और जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे 4 5 6 7 8, सबसे छोटा यही आएगा। इसका मतलब कि ये जो 3 नंबर हैं ऊपर वाले 0 1 2, ये है हमारे 3 एक्सेप्शंस। क्या है हमारे? 3 एक्सेप्शंस। मतलब 0 के साथ करोगे तो सबसे छोटा ये आएगा, 1 के साथ करोगे सबसे छोटा ये आएगा, 2 के साथ करोगे सबसे छोटा ये आएगा। डेट्स इट, हमारे 3 एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद जब आप आगे आगे जाओगे, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 10 के साथ, 11 के साथ, सबसे छोटा आपका ये आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको माना है अपना स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट मेंबर आपका कौन है? 2n। हैंस 2n इसने बोला है 8 है, स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो n कितना हो जाएगा? 8 / 2 डिवाइड करेंगे 4, तो हमारा 2n 8 है, n हमारा आ गया 4। इसी तरीके से हम निकाल देंगे n² - 1। n मतलब 4 का स्क्वायर - 1 = 16 - 1 = 15। n² + 1 = 4² + 1 = 16 + 1 = 17। ठीक है, तो उसके बाद आप n में लिख दोगे हैंस ट्रिपलेट्स आर 2n मतलब 8। सबसे पहले हमारा 8 है, सबसे छोटा, उससे बड़ा एंड सबसे बड़ा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को और इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चों, एग्जांपल नंबर 3 देखिए। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के हमें स्क्वायर निकालने हैं। 8 क्लास में ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला है। देखिए क्या करना है, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपको छोटी क्लास का बच्चा भी करके समझा सकता है। ठीक है ना, क्या करना है? स्क्वायर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है, ठीक है, 1 2 30 जो स्क्वायर्स होते हैं वो याद कर ले। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करके 30 का स्क्वायर ये। ठीक है, आप 1 to 30 के जो स्क्वायर्स होते हैं वो याद कर लें। बेनिफिट क्या होगा? आपका टाइम बचेगा, आप देख के समझ जाएंगे, आपको मल्टीप्लायर नहीं करना पड़ेगा। डेट्स इट। चलिए अब देखिए, कर देते हैं भाई। ए है हमारा 16 का स्क्वायर, 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मतलब 16 × 16, तो कितना आएगा आपका? 256। ठीक है, बुक में भी आपको दिया हुआ है। 17 का स्क्वायर,
तो 17 मल्टीप्लाई 17, अब तो ये मल्टीप्लाई तो आपको करना आता होगा, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए 19 का स्क्वायर, 19 मल्टीप्लाई 19। आई थिंक ये क्वेश्चन तो मुझे शायद करवाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन को करवाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं जा रहा है मेरा, मतलब बहुत कम समय जा रहा है, तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं। जब सारे एग्जाम्पल्स करवा रहे हैं तो इसको भी हम करवा देते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरा हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व, ठीक है ना। चलिए इसको अब करते हैं। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इस यहाँ पे देखिए इसने हमें ऐसा कुछ नहीं बोला सॉल्व करके दिखाइए या सॉल्व ना करके दिखाइए, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है जो हम इसमें सीखेंगे। देखिए बच्चों 1 है, नंबर कभी भी कितना भी बड़ा नंबर हो वो या तो एंड होगा 0 से या 1 से या 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से या 7 से या 8 से या 9 से। नंबर कितना भी बड़ा हो, कोई सा भी नंबर हो, वो 0 होगा इन्हीं नंबर से। अब देखिए अगर 0 एंड में, और ये नंबर मतलब एंड की बात कर रहा हूँ, जो एंड का नंबर होगा देखो 8 4 1 7 0, इन्हीं में से नंबर होगा। 0 को 0 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 2, सॉरी 4, यहाँ पे बेसिकली मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। कितना हो गया 4, मैं कर क्या रहा हूँ 3 का स्क्वायर 9, ये कर रहा हूँ मैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये करने के बाद आपको जो नोट करना है, इसका मतलब कोई भी नंबर कभी भी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो या तो 0 से एंड होगा या 1 से, उसके एंड में 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 6 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा या 4 होगा या 1 होगा। कितने नंबर हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, उसके बाद या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, ठीक है, या फिर हमारा क्या होगा, हमारा 9 होगा, ठीक है। 0 होगा ठीक है, 1 होगा ठीक है, 4 होगा ठीक है, 9 होगा ठीक है, 6 होगा ठीक है, 5 होगा ठीक है, 6 होगा ठीक है, 4 होगा ठीक है, 1 होगा ठीक है। समझ में आ गया। 1 2 3 4 4 5 6, ये 6 नंबर, 6 नंबर्स, यह आपको 6 के 6 नंबर याद करने हैं, ठीक है, पता लगाने के लिए कि हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अच्छा, अगर जिन नंबर्स में ये नहीं है तो 100% वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 है, 8 कहीं पर नहीं आता, तो ये नंबर 100% हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसके बाद 7 है, 7 भी नहीं आता, तो ये नंबर भी हमारा 100% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, देखिए क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। 1 सेकेंड, इसको रब कर देते हैं। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, तो आप क्या लिखोगे, आप सिंपली लिखोगे। इसने लिखा क्या हुआ है, इसने सिंपली लिखा हुआ है कि 6 5 2 8 and 9 0 8 7 कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर एज द डिजिट एट द वंस प्लेस इन दीज नंबर। हाँ, इसने सिंपल लिखा हुआ है। हम क्या लिखेंगे इसमें, देखिए थोड़ा छोटा कर देंगे बस और कुछ नहीं। हम बोलेंगे 6 5 2 8 एंड, सॉरी इसको ऐसे हटा देते हैं, पहले एक एक करके लिख लेते हैं, ठीक है। 6 5 2 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज एंडिंग विद 8, क्योंकि वो 8 के साथ एंड कर रहा है। सिंपल, ये आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी हर नंबर के लिए, ठीक है। और उसमें दूसरा क्या है आपका, और अगर बहुत सारे नंबर हो, मान लो कि आपको 50-60 नंबर के बारे में लिखना है, या नॉट इतने तो आएंगे नहीं, मान लो 5-6 नंबर है, 5-6 नंबर के बारे में लिखना, तो एक साथ लिख देना। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा, एक नंबर लिखा, एक नंबर लिखा, एक नंबर लिखा, फिर एंड में लिख देना ऑल दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स बिकॉज दे आर एंडिंग विद दीज नंबर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जैसे इसने लिखा हुआ है।
चलो मैं भी लिख देता हूँ 6528 और दूसरा क्या था हमारा, ये वाला 9087, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 9087 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट इज एंडिंग विद 7, ठीक है। ये मैंने 2 नंबर थे तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया, सेपरेट मैंने करके लिख दिया। आप चाहो तो इसको दोनों को एक साथ लिख सकते हो जैसे बुक में लिखा हुआ है, और आपकी मर्जी है सेपरेट करके लिखो या एक साथ करके लिखो, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। चलिए एक बात और उससे पहले कि हम इसको रब कर दें, वो ये कि इसने हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। तो हमने क्या करा, हमने ये ट्रिक लगा ली कि जिसके एंड में 0, 1, 4, 5, 6, 9 नहीं होगा वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे। किसी नंबर के एंड में 8 है तो 101% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 है 101% परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी चीज़, जिस नंबर के एंड में, जिन नंबर्स के एंड में ये नंबर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल 14 एंड किससे हो रहा है, 4 से, मगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है 15 एंड किससे हो रहा है, 5 से, मगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन ने हमसे कहा था ये बताइए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इस ट्रिक से हम सिर्फ यही पता लगा सकते हैं कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस ट्रिक से हम ये नहीं पता लगा सकते कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, चांसेस बन जाते हैं कि इस ट्रिक से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है, इसके चांसेस हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। रियलिटी में हमें कैसे पता चलेगा, रियलिटी में हमें ऐसे पता चलेगा, कोई भी नंबर है हमारा, फॉर एग्जांपल लेट से मेरा ये नंबर है 4900, तो मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 0 0, 7 1 ज़ा 0 0, अभी चले जाएगा हमारा मान लो 2 से, 2 5 ज़ा 10 0, है ना। हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स चुनने हैं, प्राइम नंबर से करना है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया 5 से 1 0, ये हो गया 5 से, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 2 से 1। सारे मैंने यहाँ पे क्या लिए, प्राइम नंबर्स लिए हैं। तो देखिए 7 × 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार 2 है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अगर आपको चेक करना है तो 2 का पेड़ बनता है, ये स्क्वायर रूट हो गया। आप चेक कर रहे हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ये बाहर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से, ये भी बाहर हो जाएगा और ये भी बाहर हो जाएगा। इसका मतलब सारे के सारे नंबर बाहर आ गए, स्क्वायर के अंदर कोई भी नंबर नहीं बचा, तो ये हमारा 100% परफेक्ट स्क्वायर है। मगर ये किसका स्क्वायर है वो पता लगा लेते हैं हम। 7 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया 70, तो ये हो गया मेरा 70, समझ में आया। तो 70 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये नंबर आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है या नहीं है वो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से पता चलता है, ठीक है। चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। व्हाट विल बी दी वंस डिजिट इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर हमें दिए गए हैं, इसने बोला व्हाट विल बी दी वंस डिजिट, मतलब वंस डिजिट क्या होगी इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो सबसे आखिरी वाली जो डिजिट होगी वो क्या होगी। देखिए काफ़ी सिंपल है, पहले मैं आपको बेसिक से एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मान लीजिए 7 8 9 को आपने 7 8 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 9 ज़ा 81 का 1 8 कैरी, ठीक है, 9 8 ज़ा 72 और 8 80 का 0 8 यहाँ पे आ गया आपका, 7 9 ज़ा या 9 7 ज़ा 63 और 8 आपका हो जाएगा 71, ये आपने कर दिया। अब जब आप नेक्स्ट टाइम पे मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे लगा दोगे कांटा। अब आप 8 से करोगे 9 को, 8 9 ज़ा 72 का 2 8 कैरी, ठीक है, 8 8 ज़ा 64 और 8 आपके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 64 और 8 ये हो जाएंगे आपके 72, तो 2 आ जाएगा और 7 कैरी चला जाएगा। 8 7 ज़ा कितना होता है 56 में अगर आप 7 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 63, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 63। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, फिर यहाँ पे भी लगा दोगे, फिर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, राइट। तो आप करोगे 7 9 ज़ा 63 का 3, जो भी करोगे मान लो ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली आपकी वंस डिजिट जब आप प्लस करोगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, 3 4 5 6 आएगा, जो भी नंबर आएगा। तो वंस डिजिट क्या होगी, यहाँ पर होगी, ये होती है हमारी वंस डिजिट। तो क्या हर क्वेश्चन में हम ऐसे करके पता लगाएंगे सर 860 को 860 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं 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 नहीं, आपको क्या करना है, जो आखिरी डिजिट है उसको ले लो बस और उसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 9 9 ज़ा 81, ये हो गई हमारी आखिरी,
ये हो गई हमारी वंस डिजिट, 9 9 81, ये हो गई हमारी। ये हमारा क्या है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हो सकता है मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती करी हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर दी, और गलती नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, फर्स्ट जब मैं करूँगा इसका, ये देखिए 7 8 9 है, तो इसकी क्या है लास्ट 9, तो मैंने कहा 9 × 9 = 81, हैंस वंस डिजिट इज 1। ठीक है, चलिए बी पे आ जाइए। बी पे मेरा क्या था, 860 है मान लो। अच्छा पहले आप यहाँ पे लिख लेना, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया 7 8 9, बी मेरा क्या है 860। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, वंस डिजिट इक्वल्स टू 0 × 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए सी देखिए, सी में भी आप ऐसे कर लेना, 5 6 5 है, तो आप लिखोगे वंस डिजिट इक्वल्स टू 5 × 5 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 5, ये रहा। ठीक है, चलिए आप ऐसे कर लेंगे। अब ये हो गया हमारे सी। डी पार्ट यहाँ पे देख लीजिए, डी कितना मेरा 2 3 0 1, तो आप लिखोगे वंस डिजिट इक्वल्स टू 1 × 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे।